हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेरी वेल। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल विज्ञान अड्डा पर, जहां आप एजुकेशनल वीडियो क्लासेस पढ़ पा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है सर्वोत्तम शिक्षा उज्जवल भविष्य, और उसी की ओर दोस्तों हम अग्रसर हैं। आपके प्यार की काफ़ी ज़रूरत है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो क्लासेस को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वीडियो क्लासेस का बेनिफिट जो है उठा सकें। वीडियो क्लासेस को लाइक कीजिए दोस्तों आप, और वीडियो क्लासेस के बाद आप पढ़ने के बाद अपने कमेंट्स जरूर मेंशन कीजिए दोस्तों, ताकि हमें जो है एक फीडबैक मिले, और आपके कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स से हमें प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों, ताकि हम और बेहतर जो है वीडियोस बना सकें। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स को हम चैप्टर को जो है पढ़ रहे हैं। और आज हमारी क्लास 5th क्लास है। बाकी जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में भी आप ज़्यादा वरी मत कीजिए दोस्तों। आपको प्लेलिस्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी जो प्रीवियस वीडियोज़ है उनका फ़ायदा जो है आप उठा सकेंगे। ठीक है क्लासेस में। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है इसको आप डायग्राम से समझिए दोस्तों। देखिए, जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि एक पानी के गिलास के अंदर पेपर पिन होल्डर जो है वो किस प्रकार से तैर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंडली आप देखिए किस प्रकार से जो कीट पतंगे हैं वो पानी की सतह के ऊपर इजीली बैठ पाते हैं। और थर्ड आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो किस प्रकार से एक आकार बनाती हैं, और किस प्रकार से ओस की बूंदें जब आप देखते हो पौधों वगैरह के ऊपर जो है एक पर्टिकुलर एक शेप के साथ, स्फेरिकल शेप के साथ जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। और ये सब चीजें नेचर का ही एग्जाम्पल है दोस्तों, और फिजिक्स में नेचर की ही स्टडी की जाती है। तो इन सब चीजों का कारण क्या हो सकता है, तो उसी के विषय में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। बिल्कुल आज का जो हमारा विषय है वो है सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव के कारण ही दोस्तों ये जो 3 एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सरफेस टेंशन जो है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। पहली चीज क्या है, ये द्रवों का ही जो है बिहेवियर है। ओनली लिक्विड के अंदर ही ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, और लिक्विड पर भी कहां पर, उनके आउटर लेयर के ऊपर। लिक्विड की जो सतहें होती है, जो सरफेस ऑफ लिक्विड होता है, वहां ये फिनोमिना एग्जिस्ट करता है दोस्तों। और किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, तो इसको भी आप डायग्राम से समझिए। देखो दोस्तों, मैंने एक लिक्विड को जो है 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो सरफेस पार्ट है उसका, जो सतहें होती है, एक है उसका इनर पार्ट, जो उसका अंदर का भाग है। देखिए 2 भागों में क्यों डिवाइड किया दोस्तों मैंने। जो सरफेस पार्ट होता है वो अपने ही तरह के मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में भी है, और एयर के मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में भी है। मान लीजिए जैसे एक पानी का गिलास जो है आप अपने पास आप देखोगे, तो उसका सरफेस जो है वो एयर के कांटेक्ट में भी है और वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में भी है। लेकिन जो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के ही कांटेक्ट में है, और इसी कारण मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया। तो आप देखिए दोस्तों, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है जो वाटर मॉलिक्यूल्स का इनर के जो पार्ट हैं उनके तरफ जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, जो संसंजक बल होता है दोस्तों, अपने ही तरह के मॉलिक्यूल्स में लगता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में कौन सा लगेगा, कोहेसिव फोर्स, संसंजक बल। तो वाटर के अंदर जो आप देख रहे हो इनर पार्ट के अंदर, वहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच कोहेसिव फोर्स लग रहा है, और वो चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। चारों तरफ से है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों है, क्योंकि चारों तरफ उसके एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके कारण जो है दोस्तों बैलेंस्ड फोर्स लगता है, संतुलित बल लगता है। और बैलेंस्ड फोर्स की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0। तो नेट फोर्स जो है अंदर की तरफ क्या लग रहा है, 0। और अगर हम बात करें सरफेस की ओर, तो सरफेस पे आप देखिए दोस्तों, सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो कोहेसिव फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि उसके तरह के जो पार्टिकल हैं वो कहां हैं, नीचे की तरफ हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है वो कोहेसिव फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और जो नेट फोर्स है वो
अनबैलेंस्ड होगा तो वो भी जो है डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगेगा, और इसी कारण जो है वो सरफेस का जो फिनोमिना है वो खिंची हुई झिल्ली की प्रकार हमें प्रतीत हो रहा है दोस्तों। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इनर पार्ट जो है, इनर मॉलिक्यूल्स जो है उनका बिहेवियर किस प्रकार से है, और जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उनका बिहेवियर किस प्रकार से है दोस्तों। दोनों का बिहेवियर अलग है, और इस अलग होने के कारण ही हम पढ़ पा रहे हैं सरफेस टेंशन को। तो देखिए दोस्तों, यहां पर समझिए, मैंने लिक्विड को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, सरफेस पार्ट और इनर पार्ट। सरफेस पार्ट और इनर पार्ट। इनर पार्ट में देखो आप, जो कोहेसिव फोर्स होता है, सहसंजक बल जो है वो चारों तरफ लग पा रहा है, क्योंकि चारों तरफ उसके तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, और जिसके कारण बैलेंस्ड फोर्स लगेगा दोस्तों। और बैलेंस्ड फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? 0। और इसलिए जो है इनर पार्ट जो है वो क्या है, आपको एक नॉर्मलाइज तरह से जो है हमें दिखाई दे रहा है। अगर सरफेस पार्ट की बात करें तो कोहेसिव फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, और नीचे की ओर लग रहा है तो नेट फोर्स भी जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। इसके कारण क्या होता है दोस्तों? इसके कारण क्या होगा? ये 3 चीजें होंगी दोस्तों। इसके कारण जो लिक्विड का जो सरफेस है, इसलिए हम लिक्विड के सरफेस को पढ़ रहे हैं। लिक्विड का जो सरफेस है वो एक तनी हुई झिल्ली की प्रकार हमें दिखाई देगा दोस्तों। जैसे दूध के ऊपर आपको मलाई दिखाई देती है, वो एक तनी हुई झिल्ली की प्रकार से आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से लिक्विड का सरफेस इन चीजों के कारण हमें एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह दिखाई देगा, वो बिहेव करेगा इस तरह से दोस्तों। और उसके कारण क्या होगा? वो मिनिमम सरफेस को अटेन करेगा, और इसी कारण जो है वो कम से कम एरिया जो है वो ग्रहण करने की कोशिश करता है, और जिसके कारण ही जो है वो लोड बियरिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा लेता है। ठीक है दोस्तों, तो सरफेस टेंशन फिनोमिना जो है नंबर 1 पॉइंट सिर्फ लिक्विड के सरफेस पर ही पाया जाता है। और लिक्विड के सरफेस पे क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहां पर कोहेसिव फोर्स उसके मॉलिक्यूल्स में नीचे की तरफ लगती है। क्यों नीचे की तरफ लगती है? क्योंकि उसकी तरह के मॉलिक्यूल सिर्फ नीचे की ही तरफ हैं। तो कोहेसिव फोर्स नीचे की तरफ लगता है, और नीचे की तरफ लगता है तो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, और फोर्स डाउनवर्ड है तो उसके सरफेस जो है वो एक तनी हुई झिल्ली की तरह जो है बिहेव करता है। और इसके कारण जो है वो मिनिमम एरिया अटेंड करने की कोशिश करता है लिक्विड सरफेस पर, और इसके कारण ही उसके सरफेस की लोड को उठाने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, और इसी कारण जो है मैंने आपको जो 3 एग्जांपल दिखाए कि भाई जो पेपर पिन जो होल्डर है वो किस तरह से पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक है, कीट पतंगे किस तरह पानी के ऊपर तैर रहे हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनकी शेप स्पेरिकल क्यों है, इन्हीं में हम इन चीजों के आंसर आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, और यहां से मैं आपको एक चीज और बताता हूं दोस्तों, जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, ये खुद जो है एनालिसिस से मैं बता रहा हूं। देखिए यहां आप देख पा रहे हैं कि लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा उतनी ही ज्यादा लिक्विड की लोड बियरिंग क्षमता जो है, कैपेसिटी हमेशा बढ़ती है। आप ये कह सकते हो कि सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड बियरिंग कैपेसिटी। जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी उतनी ही ज्यादा लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा जो है कोहेसिव फोर्स नीचे की तरफ लगेगी उतने ही ज्यादा जो है फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, और उसके कारण उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां मैं आपको ये कह सकता हूं कि सरफेस टेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोड बियरिंग कैपेसिटी। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये आ जाता है इसके बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन का फार्मूला, इसका जो आप कह सकते हो कि फोर्स बाय लेंथ रहेगा। सरफेस टेंशन जो है फोर्स अपॉन लेंथ, एक पर्टिकुलर लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है उससे हम सरफेस टेंशन बताते हैं। इसका मैंने एक और फार्मूला लिखा है दोस्तों, सरफेस टेंशन होता है वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया दोस्तों। इससे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप, वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ। वर्क डन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मूवमेंट कर जाता है, तो
तो वर्क डन क्या होता है, कार्य क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ, तो इससे मैंने मेजर किया है। चेंज इन एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, और इसको हम करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी हमारे पास, फोर्स अपॉन लेंथ। तो दोनों चीजें सेम हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन जो है वो पूछता है, उसको हम सोल्व करेंगे। सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर फ्रेंड्स, ठीक है, और इसकी यूनिट ये भी होती है दोस्तों, जूल पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन यहां से बना और ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, आप देखिए दोस्तों, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स के बीच जो बॉन्ड है वो टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, वो भागना स्टार्ट कर देंगे, और वो भागना स्टार्ट करेंगे तो दूर दूर होना स्टार्ट कर देंगे, और दूर होने लगेंगे तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक, और वीक हो जाएगी तो वो मिलकर जो फोर्स लगाते थे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो नहीं लगा पाएंगे। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाता है सरफेस टेंशन, तो टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाएगी सरफेस टेंशन, इस चीज को ध्यान रखोगे। इसका अपोजिट भी आपको ध्यान रखना है, इनवर्सली है। और एक और क्वेश्चन, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड का एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन हमेशा जीरो होती है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन क्या रहेगी, जीरो। तो यहां तक आपको समझ आई दोस्तों। तो आप जो है वीडियो क्लासेस को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट्स जरूर कीजिए, ताकि जो है हमें भी प्रोत्साहन मिले, हम भी और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो अब इससे आगे हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से रिलेटेड हमारी नेचर में कितने सारे जो है फिनोमिना, एग्जाम्पल, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट आप देख पा रहे हो, स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप्स। पानी की जो बूंदे हैं, बारिश जब होती है, पानी की बूंदे जो हैं वो एक पर्टिकुलर शेप रखती हैं, और वो शेप क्या है, स्फेरिकल। डायग्राम से आप देखिए दोस्तों, आप ये देखिए दोस्तों, जो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही हैं वो स्फेरिकल क्यों हैं, वही चीजें इनर पार्ट, सरफेस पार्ट। अब आप ये देखिए, जो सरफेस का जो पार्ट है उसकी फोर्स क्या है, अंदर की तरफ लगेगी, और अंदर की तरफ लगेगी तो वो मिनिमम एरिया अक्वायर करने की कोशिश करेगा, और मिनिमम एरिया अक्वायर करने की कोशिश अगर करेगा तो आप ये बताइए मुझे, 3 डायमेंशनल सबसे कम एरिया किसका होता है, आप सबको पता है दोस्तों, सबसे कम एरिया होता है स्फीयर का। और इसलिए सरफेस टेंशन के कारण पानी की बूंदों के पास, लिक्विड के पास सिर्फ एक ही शेप बचती है। क्यों, क्योंकि उसे मिनिमम एरिया अटेन करना है, और वो क्या होता है, स्फेरिकल। तो व्हाई वाटर ड्रॉपलेट्स आर इन शेप ऑफ स्फेरिकल, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, डायग्राम से भी आपने देखा। सेकंड आप देखिए, जो ब्रश के जो रेशे होते हैं, पेंटिंग ब्रश है, शेविंग ब्रश है, डायग्राम से आप देख पा रहे हैं, तो उनको जब हम पानी से बाहर निकालते हैं तो वो जो है वो स्क्वीज्ड हो जाते हैं, तो पानी के रेशे आपस में जुड़ जाते हैं जब हम लिक्विड में से निकालते हैं, तो मिनिमम एरिया अटेन करता है। सरफेस टेंशन का ही एग्जांपल है दोस्तों, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। थर्ड है, इंसेक्ट और मॉस्किटोज इजीली लैंड कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं, डायग्राम से आप देख भी पा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो सतह के ऊपर जो है सरफेस टेंशन के कारण ही ये इजीली जो है इसके ऊपर रह पाते हैं, और रह पाते हैं तो इसलिए आपको ये चीज दिखाई देती है, और इसलिए ही जो है वो इजीली वाटर के सरफेस के ऊपर तैर रहे हैं, तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं। और तैरते हुए दिखाई देते हैं, इवन आप सबको पता है दोस्तों, मच्छर जो है प्रजनन क्रिया के दौरान जो लार्वा निकालते हैं वो पानी की सतह के ऊपर ही तैरता रहता है, और उसी से जो है एग बनता है, उसी से ही जो बच्चा बनेगा, और उसी से जो है मच्छर बनता है। तो इसलिए जो है पानी के ऊपर हम मिट्टी का तेल जो है डालते हैं। केरोसिन क्यों डाला जाता है, ताकि सरफेस टेंशन को कम किया जाए। ये सब चीजें दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपकी, डायग्राम से आप देखिए। देखिए इंसेक्ट जो है वो स्विम कर पाते हैं वाटर सरफेस पर, बिल्कुल सही है, और जब हम मिट्टी का तेल पानी पर डालेंगे तो वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, उनका लार्वा जो है पानी के अंदर चला जाता है। क्यों, क्योंकि जो तेल की जो डेंसिटी होती है दोस्तों वो वाटर से कम होती है। अब दोबारा फिर हम इस चैप्टर के शुरू में अगर हम जाएं, ठीक है, लिक्विड के से डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट की कम होगी तो वो तैरती है दोस्तों। तो ये आप देखिए, तेल की जो डेंसिटी है, घनत्व, वो पानी से कम है, इसलिए वो जो तेल है वो वाटर के ऊपर स्प्रेड करेगा, मतलब वो उसके ऊपर ही रहेगा, और इसके ऊपर ही रहेगा तो वाटर की सरफेस टेंशन को
कम कर देगा और इससे मच्छर जो है उनका लार्वा जो है वो पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज की जाती है दोस्तों। चौथा जो है आप सब देखते हैं, हमें गर्म जो खाना है वो स्वादिष्ट लगता है, ठंडा नहीं लग पाता, क्योंकि गर्म जो है वो इजिली फैल जाता है। इजिली फैल क्यों पाता है? उसकी सरफेस टेंशन कम होगी दोस्तों। ठीक है, तो गर्म चाय सूप जो है स्वादिष्ट क्यों लगता है? हॉट का सरफेस टेंशन जो है हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू कोल्ड के। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, सरफेस टेंशन कम है हॉट की, इसलिए वो इजीली फैल जाता है और इसी कारण जो है वो आसानी से जीभ पर फैलने के कारण हमें स्वादिष्ट लग पाता है दोस्तों। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिफ्थ इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, देखिए लिक्विड के अंदर जो है हम कुछ चीजें जब ऐड होती हैं तो उसके कारण क्या चेंज होता है? इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज जो है, अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस पानी के साथ ऐड करें, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐड करें। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे हम एवरीडे लाइफ की बातें कर रहे हैं दोस्तों, हम कपड़े धोते हैं साबुन से, डिटर्जेंट से पानी को यूज करते हैं, तो पानी जब सोप और डिटर्जेंट के साथ जो मिक्स होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दोस्तों ये, तो क्या होगा? ये लेस सोल्यूबल हैं दोस्तों पानी के साथ, और लेस सोल्यूबल हैं तो ये क्या रहेंगे? ऊपर रहेंगे, और इसके कारण जो है वो पानी की पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन को कम कर देंगे दोस्तों। ठीक है, और ऑर्गेनिक और उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नमक वगैरह है, वो जब जो है उसके साथ मिक्स होगा तो वो हाईली सोल्यूबल है और वो सरफेस टेंशन को बढ़ा देगा दोस्तों। और इसको आप जो है एग्जांपल से भी देख सकते हो, समुद्र में तैरना, पानी समुद्र में तैरना नदी की तुलना में जो है वो काफ़ी आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी क्या है? साल्टी वाटर है, और साल्टी वाटर जो है वो मिक्सअप होने के कारण जो है उसने क्या कर दिया? समुद्र की डेंसिटी जो है उसको बढ़ा दिया, और जिसके कारण सरफेस टेंशन उसकी बढ़ जाती है, और इसलिए समुद्र में तैरना आसान है एज कंपेयर टू रिवर। समुद्र में जाते ही जो जहाज है वो थोड़ा और ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि उसका घनत्व जो है दोस्तों बढ़ जाता है। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आज का हमारा जो विषय जिसको हमने डिस्कस किया है दोस्तों, सरफेस टेंशन, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों धन्यवाद, और वीडियो क्लासेस को लाइक कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए दोस्तों वीडियो देखने के बाद। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।